नमस्ते। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल साधारण सी रात में एक छोटी सी डिलीवरी भी एक ऐसी कहानी बन सकती है जिसे हम भूल ना पाए। चलिए आज एक ऐसी ही आधी रात की डिलीवरी की कहानी सुनते हैं। क्योंकि जैसा कहते हैं ना, एक डिलीवरी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कभी कभी उस पैकेट में सिर्फ खाना नहीं होता, उसमें उम्मीद हो सकती है, एक सुरक्षा का एहसास हो सकता है और शायद ये भरोसा भी कि कोई है जो परवाह करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आम सी रात से, हमारे नायक के साथ जो बस अपना काम खत्म करके घर जाना चाहता था। बिल्कुल सिंपल। वक्त था रात के 9 बजे का। राहुल एक 24 साल का डिलीवरी ड्राइवर, पूरा दिन बाइक चला चलाकर उसका शरीर आप जानते हैं बिल्कुल थक चुका था। दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, बस ये लास्ट ऑर्डर डिलीवर करना है और सीधा घर जाकर सोना है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी डिलीवरी उसकी जिंदगी की सबसे यादगार डिलीवरी होने वाली थी। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक अनएक्सपेक्टेड मूड, जब एक सीधा साधा सा काम अचानक उलझ जाता है। तो राहुल अपनी रूटीन प्रोफेशनल टोन में फोन मिलाता है। हेलो मैम, मैं जोमैटो से राहुल बोल रहा हूँ। वही लाइनें जो उसकी जुबान पर बिल्कुल रटी हुई थी, दिन में न जाने कितनी बार दोहराई जाने वाली एक बेजान सी स्क्रिप्ट। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब आया उसने राहुल को बिल्कुल चौंका दिया। मुझे ये ऑर्डर नहीं चाहिए। अचानक एक सिंपल सी डिलीवरी एक सवाल बन गई। ऐसा क्यों? मतलब ऑर्डर करके मना कौन करता है? अब राहुल की कंफ्यूजन और बढ़ गई, क्योंकि ऑर्डर प्रीपेड था। अगर कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करता है तो खाना बर्बाद होगा और कंपनी को जवाब भी उसे ही देना पड़ेगा। सारे रूल्स, सारे प्रोटोकॉल उसके दिमाग में घूमने लगे। अब करे तो क्या करे? और फिर फोन पर उस घबराई हुई आवाज ने असली वजह बताई। अब मामला किसी रूल या पैसे का नहीं था, ये एक लड़की के डर का मामला था। पता चला कि उसने छिपकर खाना ऑर्डर किया था, लेकिन अचानक से घरवाले आ गए और अब वो बेचारी फंस गई थी। तो अब राहुल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था, एक तरफ कंपनी के सख्त नियम और दूसरी तरफ एक अनजान इंसान की परेशानी, और उसे एक फैसला लेना था। देखिए, उसके सामने साफ साफ दो रास्ते थे। एक रास्ता था प्रोटोकॉल का, कंपनी के रूल्स फॉलो करो, कस्टमर को रिपोर्ट करो, सीधा सिंपल। दूसरा रास्ता था इंसानियत का, उस लड़की की सिचुएशन को समझो। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन शायद यही सही था। अब सवाल ये था कि वो एक डिलीवरी बॉय बना रहेगा या एक बेहतर इंसान बनेगा। और राहुल ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने इंसानियत को चुना। कोई बात नहीं मैम, आप टेंशन मत लीजिए, हर चीज पैसे से ज्यादा जरूरी नहीं होती। ये शब्द सिर्फ एक ग्राहक के लिए नहीं थे, ये एक डरे हुए इंसान के लिए थे। राहुल ने उस एक पल में ये दिखा दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा रूल, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल बस किसी की मदद करना होता है। तो राहुल को लगा चलो कहानी यहाँ खत्म। वो अपनी बाइक पर बैठा और घर की तरफ निकल गया। मन में एक सुकून था कि चलो कुछ अच्छा किया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी बस 10 मिनट ही हुए थे, उसके फोन की घंटी बजी। एक अननोन नंबर। फोन उठाया तो वही लड़की थी, नेहा, और इस बार उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। आवाज कांप रही थी और उसने बस इतना पूछा, क्या आप वापस आ सकते हैं? राहुल के मन में हजारों सवाल दौड़ गए। वापस क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया? कहानी का ये मोड़ सच में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और जब राहुल वापस उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि मामला अब खाने के ऑर्डर से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका था। ये अब किसी के सुरक्षा का, किसी के भरोसे का सवाल था। नेहा ने जो रिक्वेस्ट की वो किसी ऑर्डर के लिए नहीं थी, वो सीधे दिल को छू लेने वाली थी। उसने कहा, मेरे घर में अभी बहुत झगड़ा हो रहा है, क्या आप बस थोड़ी देर यहीं खड़े रह सकते हैं? मुझे थोड़ा सेफ फील होगा, सोच कर देखिए। उसने एक अनजान डिलीवरी बॉय में उम्मीद की एक किरण देखी थी, एक प्रोटेक्टर। और राहुल वहीं खड़ा रहा। उसने एक सवाल तक नहीं पूछा, बस चुपचाप एक साइलेंट गार्डियन की तरह। अंदर से चिल्लाने की गुस्से भरी आवाजें आ रही थीं और बाहर रात के अंधेरे में एक अजनबी एक दूसरे अजनबी के लिए हिम्मत बनकर खड़ा था। धीरे धीरे घर के अंदर का शोर शांत हो गया और तब जाकर उस रात की असली डिलीवरी पूरी हुई। एक ऐसी डिलीवरी
जो खाने की नहीं बल्कि इंसानियत की थी। लगभग 15 मिनट बाद अंदर बिल्कुल शांति हो गई। नेहा ने बस इतना कहा, आपने एक डिलीवरी बॉय की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह मदद की, थैंक यू। और उस एक पल में उनके बीच का ग्राहक और डिलीवरी बॉय का रिश्ता खत्म हो गया। वो बस दो इंसान थे। पहली बार उन्होंने एक दूसरे के नाम जाने, राहुल और नेहा। उस रात राहुल घर खाली हाथ जरूर लौटा, लेकिन उसका दिल एक अजीब से सुकून से भरा हुआ था। ऐसा सुकून जो शायद किसी भी ऑर्डर को डिलीवर करके ना मिलता, क्योंकि उसने सिर्फ खाना डिलीवर नहीं किया था, उसने किसी का डर कम किया था। और शायद यही तो असली डिलीवरी थी। ये कहानी हमें बस एक छोटी सी चीज़ याद दिलाती है कि इंसानियत को डिलीवर करने के लिए किसी ऐप की ज़रूरत नहीं होती, बस एक दिल काफ़ी है।